गांव रामपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस दिन सूरज जैसे थोड़ा भारी उगा था, क्योंकि आज अर्जुन के जीवन का बचपन खत्म होने वाला था। अर्जुन सिर्फ 19 साल का था, पर उसकी आंखों में 40 साल की थकान और 60 साल की जिम्मेदारी दिखती थी। उसके पिता पिछले साल खेत में काम करते हुए गिर पड़े थे। डॉक्टर ने साफ कहा था, अब ये भारी काम नहीं कर पाएंगे। और उसी दिन से अर्जुन के कंधों पर सिर्फ पल नहीं, पूरा परिवार आ गया था। घर में माँ थी, छोटी बहन गुड़िया थी और बीमार पिता थे। 4 लोगों का परिवार और कमाने वाला एक लड़का। लेकिन अर्जुन ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था संघर्ष से भागने वाले इतिहास नहीं बनाते। पहली बार जब अर्जुन अकेले खेत में हल लेकर उतरा तो उसके हाथ कांप रहे थे। मिट्टी वही थी, खेत वही था, लेकिन अब साथ में पिता की छाया नहीं थी। पिता दरवाजे से देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने छुपा लिए। अर्जुन ने हल जमीन में गाढ़ा और मन ही मन बोला, बाबूजी, अब आपकी जगह मैं हूँ। धूप तेज थी, हाथों में छाले पड़ गए, पीठ जल रही थी, लेकिन उसने एक बार भी हल नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था अगर वह रुका तो घर में चूल्हा भी रुक जाएगा। उस रात घर में सिर्फ 3 रोटियां थीं। 4 लोग थे। माँ ने कहा, मुझे भूख नहीं है। पिता बोले, दवा खा ली है, पेट भरा है। गुड़िया मुस्कुराई, मैंने स्कूल में खा लिया था। अर्जुन सब समझ गया। उसने अपनी रोटी आधी की और चुपचाप बहन की थाली में रख दी। उस रात उसने सिर्फ पानी पीकर सोया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। छत की ओर देखते हुए उसने खुद से वादा किया, मेहनत इतनी करूंगा कि मेरे परिवार को कभी भूखा ना सोना पड़े। गांव का साहूकार एक दिन घर आया। पैसे कब लौटाओगे? उसने सख्त आवाज में पूछा। अर्जुन ने झुककर कहा, फसल बिकने दो काका, एक एक पैसा चुका दूंगा। साहूकार हंस पड़ा। तू, तेरे जैसे लड़के सपने ज्यादा देखते हैं। ये शब्द तीर की तरह लगे। उस दिन अर्जुन ने तय कर लिया, अब सिर्फ खेत नहीं जोतेगा, किस्मत भी जोतेगा। अर्जुन सुबह 4 बजे उठता, पहले खेत, फिर दोपहर में मजदूरी, शाम को पशुओं की देखभाल और रात में अगले दिन की योजना। गांव वाले कहते, इतना करेगा तो टूट जाएगा। लेकिन अर्जुन का जवाब हमेशा एक ही होता, टूटूंगा नहीं, बनूंगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने नए तरीके से खेती शुरू की, बीज बदले, सिंचाई का नया तरीका अपनाया। लोग हंसते थे, पर फसल आई तो सबकी आंखें खुल गईं। गुड़िया डॉक्टर बनना चाहती थी। एक दिन उसने डरते डरते कहा, भैया मेरी पढ़ाई शायद अब रुक जाए। अर्जुन ने तुरंत कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे सपने जिंदा रहेंगे। उसने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी, गुड़िया की फीस भर दी। उस दिन पहली बार माँ रोई, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। एक शाम पिता ने अर्जुन को पास बुलाया। बेटा, मुझे लगता था तू अभी बच्चा है, पर तू तो मेरा सहारा बन गया। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, आपने मुझे चलना सिखाया, अब बस मैं घर को संभाल रहा हूँ। जब सब ठीक होने लगा था, तभी एक तूफान आया। तेज बारिश ने आधी फसल बर्बाद कर दी। गांव वाले निराश हो गए, लेकिन अर्जुन खेत में खड़ा था, भीगता हुआ मिट्टी पकड़कर। उसने मुट्ठी कस ली। तूफान है, हमेशा नहीं रहेगा। अगले ही दिन उसने बाकी बची फसल बचाने के लिए दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। दिन रात एक कर दिया। कुछ महीनों बाद मंडी में सबसे ज्यादा दाम अर्जुन की फसल को मिले। साहूकार खुद घर आया। ये लो, तुम्हारा कर्ज खत्म। अर्जुन ने पैसे दिए, लेकिन इस बार सिर झुका नहीं। साहूकार बोला, तू सच में अलग है। अर्जुन मुस्कुराया। नहीं काका, बस जिम्मेदारी ने बड़ा बना दिया। कुछ साल बाद गुड़िया डॉक्टर बन गई। पिता का इलाज अच्छे अस्पताल में हुआ, घर पक्का बन गया, लेकिन अर्जुन वही था, सादा, मेहनती, शांत। एक दिन गांव के लड़के उसके पास आए। भैया हमें भी सिखाओ कैसे संघर्ष जीतते हैं। अर्जुन ने खेत की ओर इशारा किया और कहा, संघर्ष से मत डरना, जिम्मेदारी से मत भागना, परिवार को सबसे ऊपर रखना और मेहनत इतनी करना कि किस्मत को भी शर्म आ जाए।
उसकी कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं रही, पूरा गांव उसे उदाहरण मानने लगा। जब कंधों पर परिवार होता है तो इंसान छोटा नहीं रहता, वो खुद आसमान बन जाता है।